नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो बहुत गहरे तक असर करती है। ये कहानी है भोली की। हाँ, भोली, जिसका असली नाम तो सुलेखा था, पर उसकी अपनी पहचान कहीं खो सी गई थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वो एक सीधी सादी नजरअंदाज की जाने वाली लड़की से एक आत्मविश्वासी औरत बनती है। तो इस कहानी को समझने की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या सच में थोड़ी सी हमदर्दी और सही तालीम किसी इंसान को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिला सकती है? भोली की पूरी कहानी कह सकते हैं इसी एक सवाल का जवाब है। ये सफर है भोली से सुलेखा बनने का। एक तरफ है वो पहचान जो दुनिया ने उसे दी, भोली, मतलब एक डरी सहमी, हकलाने वाली लड़की जिसे सब एक बोझ ही समझते थे। और फिर दूसरी तरफ है उसकी असली पहचान, सुलेखा, एक पढ़ी लिखी, हिम्मत वाली और साफ बोलने वाली औरत जो खुद दूसरों का सहारा बनती है। इस कमाल के बदलाव को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा, भोली के मुश्किल और अनदेखे किए गए बचपन में। भोली की दुनिया में यूं तो कई लोग थे, लेकिन ये चार किरदार सबसे अहम हैं। पहले उसके पिता रामलाल, जो हमेशा अपनी इज्जत और समाज के नियमों के बीच फंसे रहते हैं। फिर उसकी माँ, जो उसे हमेशा एक बोझ समझती रही। और फिर आती है उसकी टीचर, जो उसकी अंधेरी दुनिया में उम्मीद की एक रोशनी बनकर आई। और आखिर में बिशंबरनाथ, जो समाज के लालच और बुराई का एक जीता जागता चेहरा है। भोले का बचपन एक के बाद एक हादसों से भरा था। सोचिए, सिर्फ 10 महीने की उम्र में वो चारपाई से गिर गई, जिससे उसके दिमाग को चोट पहुंची। फिर चेचक की बीमारी ने उसके चेहरे पर हमेशा के लिए निशान छोड़ दिए। इन सब का असर ये हुआ कि वो हकलाने लगी और दूसरे बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते थे। पर सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि उसका अपना परिवार भी उसे कम ही समझता था। लेकिन कहते ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। जब सब कुछ बिल्कुल नाउम्मीद लग रहा था, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उम्मीद की पहली किरण दिखाई दी। और वो मोड़ था स्कूल। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। भोली को स्कूल इसलिए नहीं भेजा गया था कि उसके माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि तहसीलदार के हुक्म पर अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए भेज दिया। उन्होंने मन में शायद यही सोचा होगा, अरे इसकी शादी की तो कोई उम्मीद है नहीं, चलो स्कूल ही भेज देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। उन्हें क्या मालूम था कि उनका यह बेमन से उठाया गया कदम उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। स्कूल में भोली की मुलाकात उस इंसान से हुई जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी, उसकी टीचर से। जब सब बच्चे उस पर हंस रहे थे, तो टीचर ने उसे डांटने की बजाय बहुत प्यार से ये शब्द कहे। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये भोली के दिल में बोया गया उम्मीद का पहला बीज था। यहीं से उसके बदलाव की असली शुरुआत हुई। और फिर सालों की पढ़ाई ने अपना काम किया। शिक्षा ने, तालीम ने भोली को अंदर बाहर से पूरी तरह बदल दिया। ये बदलाव धीरे धीरे आया। पढ़ाई के साथ उसका हकलाना कम होने लगा, फिर बिल्कुल बंद हो गया। उसे ज्ञान मिला और उस ज्ञान से आया आत्मविश्वास। उसने सीखा कि सही क्या है और गलत क्या। मतलब वो अब सिर्फ भोली नहीं थी, वो अपनी असली पहचान, अपना असली नाम सुलेखा बन रही थी। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, शिक्षा ने सिर्फ उसके बोलने का तरीका ठीक नहीं किया, उसने उसकी सोच को बदल दिया। उसका साफ बोलना तो बस एक बाहरी संकेत था, असल बदलाव तो उसके अंदर हो रहा था। उसके आत्मसम्मान में, उसकी खुद की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ रही थी। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। भोली की जिंदगी का असली इम्तिहान तो अब होना था, जब उसकी शादी का एक रिश्ता आया। रिश्ता आया बिशंभरनाथ का। आदमी पैसे वाला था, लेकिन उम्र में बहुत बड़ा, लंगड़ाता था, और उसके बच्चे भी बड़े बड़े थे। भोली के माँ बाप तो फौरन मान गए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बिशंभर ने कोई दहेज नहीं मांगा था। तो ये शादी कब और एक सौदा ज्यादा था। लेकिन शादी वाले दिन जैसे ही बिशंबर की नज़र भोली के चेहरे पर पड़े, चेचक के दागों पर गई, उसका असली लालची चेहरा सामने आ गया। उसने फौरन 5,000 रुपए के दहेज की मांग रख दी। ये सीन उस दौर की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए रामलाल ने अपनी इज्जत, अपनी पगड़ी, सब कुछ बिशंबर के कदमों में रख दिया। वो गिड़गिड़ाए, मिन्नतें की, लेकिन वो लालची आदमी टस से मस नहीं हुआ। और तभी, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, जब लगा कि भोली का भविष्य अब अंधेरे में है, उसने वो किया
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही बिशंभर उसे माला पहनाने के लिए आगे बढ़ा, उसने एक झटके से माला उसके हाथ से छीनी और पास जल रही पवित्र आग में फेंक दी। और फिर एक ऐसी आवाज में जो बिल्कुल साफ थी, जिसमें कोई डर नहीं था और जिसमें जरा सी भी हकलाहट नहीं थी, वो बोली, पिताजी, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये सुलेखा की आजादी का ऐलान था, ये उसके आत्मसम्मान की जीत थी। ये शादी से इनकार नहीं था, ये सुलेखा के आत्मसम्मान का, उसकी नई पहचान का, पूरी दुनिया के सामने एक ऐलान था। उसका फैसला सिर्फ ना कहना नहीं था, बल्कि एक हिम्मत भरा चुनाव था। उसने न सिर्फ एक लालची आदमी को ठुकराया, बल्कि अपने भविष्य की कमान अपने हाथों में ले ली। उसने वादा किया कि वो अपने माँ बाप की देखभाल करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिसने उसे ये नई जिंदगी दी थी। उसने समाज के दकियानूसी नियमों को तोड़कर अपने लिए एक इज्जत का रास्ता चुना। और कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर के साथ होता है, एक मुस्कान। कोने में खड़ी उसकी टीचर, जो ये सब देख रही थी, उसके चेहरे पर एक गहरी, सुकून भरी मुस्कान थी। ये मुस्कान सिर्फ एक टीचर की जीत नहीं थी, ये शिक्षा की, हमदर्दी की और इंसानियत की जीत का प्रतीक थी। तो भोली की कहानी से हमें क्या सबक मिलते हैं? ये हमें सिखाती है कि पढ़ाई सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, ये आत्मसम्मान और हिम्मत की जड़ है। ये हमें दिखाती है कि कैसे किसी एक इंसान का भरोसा और प्यार किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि समाज की गलत बातों के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, और ये कि हर इंसान के अंदर बहुत बड़ी ताकत छिपी होती है। भोली की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसी कितनी ही दबी हुई अनसुनी आवाजें होंगी। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए बस एक मौके की, एक सहारे की या भरोसे से कहे गए दो मीठे बोल की जरूरत है।